रेवाड़ी पुलिस ने एक महिला के ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि दिव्या नाम की महिला दीपक नाम के युवक के प्यार में पागल थी, जो दीपक पर शादी करने का दबाव बना रही थी। जिसके बाद दीपक ने महिला को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और महिला को शादी करने का झांसा देकर रेवाड़ी के सुलखा गांव बुलाया और फिर गला घोंटकर मार डाला। इस दौरान दीपक के साथी नरेंद्र ने महिला के चेहरे पर पत्थर मारकर बुरी तरह कुचल डाला ताकि महिला की पहचान ना हो सके। आपको बता दें कि दिव्या नाम की महिला राजस्थान के खुशखेड़ा के एक निजी कंपनी में काम करती थी, जिस कंपनी में कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए बस पर ड्राइवर का काम दीपक करता था और नरेंद्र कंडक्टर का काम किया करता था। दिव्या की अपने पति से अनबन चल रही थी, जिसका बस ड्राइवर दीपक से अवैध संबंध था। दिव्या दीपक से दूसरी शादी करना चाहती थी, जिसके लिए दीपक पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। जिसके बाद दीपक ने दिव्या को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। इस मामले में रेवाड़ी के रामपुरा थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस मृतका की शिनाख्त के लिए रेवाड़ी, भिवाड़ी और खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रयास कर रही थी, जिस दौरान एक दुकान वाले ने बताया कि एक व्यक्ति और एक लड़की को तलाशा जा रहा है। जिसके बाद पुलिस उस व्यक्ति के पास पहुंची। पूछताछ की गई तो पता चला कि मरने वाली महिला का पति तलाश रहा था। जिस महिला का शव पुलिस को बरामद हुआ था वो दिव्या ही थी। इस दौरान पता चला कि दिव्या का दीपक नाम के युवक के साथ अवैध संबंध था। जिसके बाद पुलिस दीपक के पास पहुंची और दीपक ने पुलिस के सामने हत्या की गुत्थी के पूरे राज खोल दिए। ये तिथि 9/12/2022 को ये सुलखा नहर के पास एक युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जिसको प्रारंभिक तौर पे देखने से पता लग रहा था कि मुंह पे पत्थर मार के और गला घोंट के उसकी हत्या की गई है। तो थाना रामपुरा में इस संबंध में 302 का FIR दर्ज की गई थी और उसके बाद इसकी शिनाख्त काफ़ी टाइम तक नहीं हो पाई थी। उसके बाद जब इसकी तफ्तीश CIA 3 सब इंस्पेक्टर विद्यासागर हैं, इनकी टीम को इसकी जांच दी गई तो इसकी जो मृतक थी इसकी शिनाख्त हुई तो इसका नाम दिव्या पता लगा और ये ई-पैक कंपनी कोई खुशखेड़ा में है, वहाँ पे ये नौकरी करती थी। तो वहाँ पे इसके पति से जब संपर्क करने से पता लगा तो तफ्तीश के दौरान पता लगा कि कोई दीपक नाम का लड़का है, उनके साथ में ये 1-2 बार दिव्या को देखा गया था। तो दीपक से CIA 3 विद्यासागर की टीम ने कड़ाई से पूछताछ की। तो कड़ाई से पूछताछ करने में उन्होंने बताया कि इसके साथ में दीपक के साथ में एक नरेंद्र ये लड़का जो बदराने गांव का है, इन दोनों ने इसकी 8/12/2022 को रात को लगभग 10-11 बजे ये शादी करने के लिए कह रही थी इनसे, दीपक से इनकी काफ़ी से पहले से दोस्ती थी और शादी करने के बहाने से कोर्ट के लिए बुलाया था और इसको बदराने के पास सुलखा नहर है, वहाँ पे ले जाके गला घोंट के इसकी हत्या कर दी थी और पहचान मिटाने के लिए मुंह पे पत्थर से वार किए थे। सर रेप की पुष्टि हुई है? रेप की पुष्टि हुई है? रेप की पुष्टि हुई है। पहली शादी कब हुई थी इसकी? दोबारा इसने कब, जैसा बता रहे थे पति पहले से शादीशुदा थी? अब पहले से ये शादीशुदा थी और ये जब खुशखेड़ा में नौकरी करती थी तो ये जो दीपक नाम का लड़का है ये बोड़ा कला का रहने वाला है। ये बस चलाने का काम करता है, जो आजकल किसी सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। तो ये दिव्या जो है ये ई-पैक कंपनी में नौकरी करती थी। इस दौरान इनकी जान पहचान हो गई थी और उससे इसी सिलसिला इनका चलता रहा।
और जब शादी के लिए जब इन्होंने बताया, दबाव किया, तो इनको ले जाके दिव्या को सुलखा नहर के पास इसकी हत्या कर दी। इसके पति ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी? इसके पति ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। सर, ये जो बस में बताया जो ड्राइवर था, या कंपनी की बस थी या कोई और ड्राइवर था? ये कंपनीज की जो वर्कर्स को लाने ले जाने वाली बसेस थी, ये वो बसेस थी। अब कितने दिन से इनका अफेयर चल रहा था, जिस तरह से जो सामने आया? काफ़ी दिन से अफेयर चल रहा है। इसके बच्चे अच्छे भी नहीं है? ये लड़का शादी थी 4-5 महीने की गर्भवती थी। प्रेग्नेंट थी 4-5 महीने से। ये भी शादीशुदा लड़का? हाँ जी, लड़का भी शादीशुदा है? लड़का दीपक शादीशुदा है। जब ये इसने शादी करने से मना किया कि ये तो खुद शादीशुदा है, तो इसी बात पे इनका ये झगड़ा हुआ। और इसने जब दबाव किया तो इसने दीपक ने बताया कि आज मैं 8 तारीख को कोर्ट मैरिज कर लूँगा। तो ये कोर्ट के अंदर इसको बुलाया था और इसको धोखे से वहाँ ले जाके और अपने दोस्त नरेंद्र, जो बदराना गांव का रहने वाला है, इसने जाके इसको वहाँ पे इसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। नरेंद्र की क्या भूमिका थी इसमें? जैसे नरेंद्र इस बस के ऊपर कंडक्टर का काम करता है।